Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 4 वीडियो लेक्चर्स में हमने 31 जनवरी 2021 वाले HEC हेड टेस्ट के 4 पार्ट्स डिस्कस किए थे। तो आज हम उसका पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले 4 पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस पार्ट में हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक केस डिस्कस करेंगे और ये इस चैनल पे एनालिटिकल रीजनिंग का 7th लेक्चर होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का केस था। 7 ट्रेन्स आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स आर टू बी स्केड्यूल्ड फॉर डिपार्चर वन एट अ टाइम ऑन द आर फ्रॉम 6 AM until 12 noon। वो कह रहे हैं आपके पास 7 ट्रेन्स हैं, उनके नाम हमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेंगे RSTUVWX। वो कह रहे हैं इन ट्रेन्स ने 1 घंटे के डिफरेंस के साथ डिपार्ट करना है। पहली ट्रेन सुबह 6 बजे डिपार्ट होगी, फिर 7 बजे, 8, 9, 10, 11, 12, 7 ट्रेन एक एक घंटे के साथ 6 से लेकर 12 तक डिपार्ट करेंगी स्टेशन से। द स्केड्यूल मस्ट कंफर्म टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जो रूल्स फुलफिल होने हैं वो नीचे दिए गए हैं। ट्रेन आर मस्ट डिपार्ट एट 6 AM। वो कह रहा है जो ट्रेन आर है वो सबसे पहले डिपार्ट करेगी 6 AM। तो हम रूल 1 की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं आर इक्वल 6, यानी कि 6 बजे जो हम ट्रेन डिपार्ट करेंगे उस ट्रेन का नाम आर होगा। तो आर इज इक्वल टू 6 लिख दिया है। रूल 2 में हमें यह बताया गया है ट्रेन वी मस्ट डिपार्ट लेटर देन ट्रेन टी एंड आल्सो लेटर देन ट्रेन एस। वो कह रहा है ट्रेन वी जो है उसने ट्रेन टी के भी बाद जाना है और ट्रेन एस के भी बाद जाना है। तो इस रूल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखते हैं, यानी कि ट्रेन टी को आपने पहले भेजना है, वी को बाद में भेजना है। तो टी इज ग्रेटर देन वी, टी पहले जाएगी और वी उसके बाद जाएगी। और फिर उसने क्या कहा है कि वी ने एस के भी बाद जाना है, यानी कि एस पहले जाएगी और वी बाद में जाएगी। तो एस इज ग्रेटर देन वी लिख देंगे, यानी कि टी और एस ये 2 ऐसी ट्रेन्स हैं जो वी से पहले डिपार्ट करेंगी। रूल 3 में आपको यह बताया गया है ट्रेन्स यू डब्ल्यू एंड एक्स मस्ट डिपार्ट ऑन कंसेक्टिव आवर्स इन दैट ऑर्डर। वो कह रहा है ये जो 3 ट्रेन्स हैं यू डब्ल्यू और एक्स ये इसी तरतीब में एक दूसरे के बाद कंसेक्टिव आवर्स में डिपार्ट करेंगे। तो हम इनकी अरेंजमेंट को एज इट इज लिख देते हैं यू डब्ल्यू और एक्स। अब हम इनकी अरेंजमेंट जब लगाएंगे तो ये 3 ट्रेन कंसेक्टिव आवर्स में लिखी होंगी। मतलब हम इनको लिख सकते हैं कि 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे ये 3 ट्रेन इकट्ठी जाएंगी। 8, 9, 10 बजे या 10, 11, 12 बजे ये 3 ट्रेन साथ साथ जाएंगी और इसी सीक्वेंस में जाएंगी। तो ये आपके पास रूल्स हैं। अब हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ ट्रेन एक्स इज scheduled to depart at noon, train V must be scheduled to depart at। वो कह रहा है अगर हम ट्रेन X को दोपहर 12 बजे डिपार्ट करते हैं तो हमें बताइए ट्रेन V को कितने बजे स्केड्यूल करेंगे। तो आप इस तरह ट्रेन के टाइम लिख लेंगे कि 6 बजे, 7 बजे, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम तरतीब के अकॉर्डिंगली चलते हैं। उसने कहा है ट्रेन एक्स ने नून यानी कि 12 बजे जाना है, तो हम 12 के नीचे ट्रेन एक्स का नाम लिख देंगे। अब उसने हमसे पूछा है ट्रेन वी कितने बजे जाएगी, और जो एक्स है वो 12 बजे जा रही है, तो आपके पास ऑप्शन ई तो क्रॉस हो जाएगा। जो ट्रेन वी है वो 12 बजे नहीं जा सकती, यानी कि 12 नून पे नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे एक्स ट्रेन जा रही है। अब आप रूल 3 फॉलो करें, पहले रूल 1 फॉलो करें। रूल 1 में यह बताया गया है कि आर ने 6 पे डिपार्ट करना है, तो 6 के नीचे हम आर लिख देंगे। इसके बाद आप रूल 3 फॉलो करें, उसमें यह बताया गया है कि यू डब्ल्यू और एक्स ये तीनों ट्रेन इसी तरतीब में डिपार्ट करेंगे। और आपको पता है कि एक्स ट्रेन 12 पे डिपार्ट कर रही है, तो यू और एक्स 10 और 11 पे आ जाएंगे। तो 10 के नीचे हम यू लिख देंगे और 11 के नीचे डब्ल्यू लिख देंगे। मतलब 10 बजे ट्रेन यू जाएगी और 11 बजे ट्रेन डब्ल्यू जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि 10 बजे ट्रेन यू जा रही है तो ऑप्शन सी भी क्रॉस हो जाएगा, और 11 बजे ट्रेन डब्ल्यू जा रही है तो ऑप्शन डेल्टा भी क्रॉस हो जाएगा। हमने वी का टाइम बताना है। अब आपको पता है रूल 2 के अकॉर्डिंगली कि एस और टी ये 2 ऐसी ट्रेन हैं जिन्होंने वी से पहले जाना है।
तो मैं 7 और 8 पे S/T लिख दूंगा। स्लैश का मतलब यह है कि S अगर 7 बजे डिपार्ट कर रही है तो T 8 बजे करेगी, और अगर T 7 बजे कर रही है तो S 8 बजे करेगी। और V ने उन दोनों के बाद जाना है तो V ट्रेन आपके पास 9 पे आ जाएगी। तो सबसे पहले तो 7 o'clock वाला टाइम रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वहां पे S या T ने जाना है, और पीछे आपके पास V बचेगा जो कि 9 o'clock जाएगा। तो आप ऑप्शन बीटा को टिक कर देंगे, ट्रेन V 9 बजे आप डिपार्ट करेंगे। तो ऑप्शन बीटा विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन 2 है। इफ ट्रेन T and U are scheduled to depart at 8 a.m. and 9 a.m. respectively, train S must be scheduled to depart at। हम उसी तरह एक टेबल बनाएंगे। टेबल में उसने क्या कहा है हमें, ट्रेन टी ने और यू ने 8 और 9 बजे जाना है, और इसी तरतीब में। तो मैं 8 के नीचे टी लिख दूंगा और 9 के नीचे यू लिख दूंगा। अब उसने हमसे पूछा है ट्रेन एस जो है वो कितने बजे डिपार्ट करेगी। अब आप सबसे पहले रूल 1 फॉलो करें। रूल 1 में यह बताया गया है कि आर ने 6 o'clock जाना है, तो आप 6 के नीचे आर लिख देंगे। अब हमने ट्रेन एस का टाइम बताना है और 6 के नीचे आर आ रहा है, तो ऑप्शन अल्फा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 6 AM पे आप ट्रेन एस को नहीं भेज सकते। अब आप रूल 3 फॉलो करें। रूल 3 में यह बताया गया है कि यू, डब्ल्यू और एक्स इसी तरतीब में आने हैं। अब यू आपके पास 9 बजे है, तो डब्ल्यू और एक्स 10 और 11 पे आ जाएंगे। तो 10 के नीचे मैं डब्ल्यू लिख दूंगा और 11 के नीचे मैं एक्स लिख दूंगा। अब देखें, आप 10 बजे ट्रेन डब्ल्यू जा रही है, तो आपके पास ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। हमने ट्रेन एस का टाइम बताना है। और 11 बजे ट्रेन एक्स जा रही है, तो ऑप्शन डेल्टा भी रॉन्ग हो जाएगा। हमने ट्रेन एस का टाइम बताना है। अब आपको पता है रूल 2 के अकॉर्डिंगली कि एस और टी ये दो ऐसी ट्रेन हैं जो आपके पास वी से पहले जानी है। तो आसान लफ्जों में मैं एस को 7 पे रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वी को 7 पे नहीं रख सकता। वी को 7 पे रखा तो रूल 2 वायलेट हो जाएगा। तो वी को मैं 12 पे रखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर एस 7 पे आ गया है तो यही आपका आंसर होगा। हमने ट्रेन एस का टाइम ही बताना है। तो 7 o'clock आप ट्रेन एस को डिपार्ट करेंगे, और जो ट्रेन वी है वो आपके पास 12 आ जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन ई भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बीटा विल बी योर आंसर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास क्वेश्चन 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स 3 ट्रेन्स इन अ सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन विच दे कुड बी स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट कंसेक्टिवली। वो हमसे ये कह रहे हैं हमें बताइए कौन सी ऐसी 3 ट्रेन्स हैं जो एक सीक्वेंस में डिपार्ट कर सकती हैं पहले से लेकर आखिरी तक। हमने इन 5 ऑप्शंस में से बताना है किन 3 का सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां आपको जस्ट रूल 3 फॉलो करना है। रूल 3 में क्या बताया गया है कि यू, डब्ल्यू और एक्स इसी तरतीब में रहेंगे। इनके दाएं बाएं जो हैं वो यही रहने हैं। अब आप ऑप्शन अल्फा फॉलो करें। उसमें देखें यू के बाद टी है, जबकि रूल 3 में कहा था यू के बाद डब्ल्यू ने जाना है। तो ऑप्शन अल्फा तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद आप ऑप्शन बीटा फॉलो करें, एस, टी और डब्ल्यू। आपको पता है रूल 3 के अकॉर्डिंगली कि डब्ल्यू से बिल्कुल पहले जो ट्रेन होगी वो यू होगी, जबकि ऑप्शन बीटा में डब्ल्यू से पहले जो ट्रेन बताई गई है वो टी बताई गई है। तो ऑप्शन बीटा भी रॉन्ग हो जाएगा, तो उसको भी आप क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन सी चेक करें, यू, वी एंड डब्ल्यू। अब आपको पता है रूल 3 के अकॉर्डिंगली कि यू के फौरन बाद डब्ल्यू ने जाना है, जबकि ऑप्शन सी में वो यू के फौरन बाद वी को भेज रहा है। तो ऑप्शन सी भी आप क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन डेल्टा चेक करें, डब्ल्यू, एक्स और टी। ये वाला ऑप्शन आपके पास दुरुस्त हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको पेंडिंग पे रखते हैं। ई चेक करें। ई में यह बताया गया है डब्ल्यू, एक्स और यू। आप देख सकते हैं कि यू ने डब्ल्यू से पहले जाना है, जबकि यू एक्स के बाद आ रहा है ऑप्शन ई में। तो ऑप्शन ई भी क्रॉस हो जाएगा। तो डेल्टा बच गया। डेल्टा वाली अरेंजमेंट ठीक हो सकती है, तो आप ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन 4 है। If train W is scheduled to depart at 11 a.m., train V must be scheduled to depart at। वो कह रहा है अगर आप ट्रेन W को 11 बजे डिपार्ट करते हैं तो ट्रेन V कितने बजे डिपार्ट होगी। आप उसी तरह एक टेबल बना लेंगे।
अब उसने कहा है कि डब्ल्यू को आपने 11 बजे भेजना है, तो मैंने डब्ल्यू 11 के नीचे डब्ल्यू लिख दिया। अब उसने हमसे पूछा है ट्रेन वी कितने बजे डिपार्ट करेगी, तो ट्रेन वी 11 बजे तो डिपार्ट नहीं कर सकती क्योंकि 11 बजे डब्ल्यू कर रही है, तो आप ऑप्शन ई को क्रॉस कर देंगे। अब आप रूल 1 फॉलो करें। रूल 1 में बताया गया है कि आर ने 6 o'clock डिपार्ट करना है, तो 6 के नीचे हम आर लिख देंगे। इसके बाद आप रूल 3 फॉलो करें। रूल 3 में यह बताया गया है कि यू, डब्ल्यू और एक्स तीनों ट्रेन इसी तरतीब में आएंगी, तो जहां पे डब्ल्यू लिखा हुआ है इसके पहले यानी कि 10 बजे मैं ट्रेन डब्ल्यू को डिपार्ट कर दूंगा, और इसके बाद यानी कि 12 बजे मैं ट्रेन एक्स को डिपार्ट कर दूंगा। अब आप देखें 10 बजे ट्रेन यू डिपार्ट हो रही है, तो आपके पास ऑप्शन डेल्टा भी क्रॉस हो जाएगा। हमने ट्रेन वी का टाइम बताना है, ट्रेन वी 10 बजे तो नहीं कर सकती। अब आपको रूल 2 फॉलो करना है। रूल 2 में यह बताया गया है कि एस और टी ये दो ऐसी ट्रेन हैं जिनको आपने वी से पहले डिपार्ट करना है, तो आप 7 और 8 पे S/T करके लिख देंगे, जैसे पहले हमने एक क्वेश्चन में किया था। यानी कि अगर S 7 बजे डिपार्ट कर रही है तो T 8 बजे करेगी, और अगर T 7 बजे कर रही है तो S 8 बजे करेगी। अब S और T दोनों ऐसी ट्रेन हैं जिन्होंने V से पहले करना है, तो इसलिए हमने उनको 7 और 8 पे रखा है, और V ट्रेन आपके पास 9 पे आ जाएगी। अब हम चेक करते हैं, अगर 7 और 8 पे S और T आ गए हैं तो ऑप्शन अल्फा भी क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन बीटा भी क्रॉस हो जाएगा। पीछे आपके पास V बचेगी, तो V आप 9 बजे डिपार्ट करेंगे, और यही हमने बताना था ट्रेन V कितना बजे डिपार्ट करती है, तो आपके पास ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू अबाउट द स्केड्यूल्ड ऑर्डर ऑफ द ट्रेन। इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो मस्ट बी ट्रू है ट्रेन के डिपार्ट के अकॉर्डिंगली। ऑप्शन अल्फा देखें, ट्रेन टी इज स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर देन एस। अब कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसमें एस और टी के सीक्वेंस के बारे में बताया गया हो कि एस ने टी से पहले जाना है या बाद में जाना है, तो ऑप्शन अल्फा कैन बी ट्रू हो सकता है। तो आप इसको दुरुस्त नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसने हमसे मस्ट बी ट्रू पूछा है। मस्ट बी ट्रू और कैन बी ट्रू में यही डिफरेंस होता है। मस्ट बी ट्रू वो बात है जो 100% कंफर्म हो, और कैन बी ट्रू वो होती है जो ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ऑप्शन अल्फा आप क्रॉस कर देंगे, ऑप्शन अल्फा कैन बी ट्रू है। अब ऑप्शन बीटा को चेक करें। उसमें कह रहा है ट्रेन यू इज स्केड्यूल टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन टी। अब यू और टी के बारे में कोई रूल नहीं बताया गया कि यू ने टी से पहले जाना है या बाद में जाना है, तो आपके पास ऑप्शन बीटा भी कैन बी ट्रू होगा। यह हमारा जवाब नहीं है, तो ऑप्शन बीटा को भी आप क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन सी में वगैरह ट्रेन वी इज स्केड्यूल टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन यू। कह रहा है वी है जो ट्रेन है उसने यू के बाद जाना है। अब कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसमें यू और वी का सीक्वेंस बताया गया हो कि यू ने वी से पहले जाना है या बाद में जाना है, तो आप ऑप्शन सी को भी कैन बी ट्रू कहेंगे, ऑप्शन सी भी आप क्रॉस कर देंगे। हमने मस्ट बी ट्रू बताना है। ऑप्शन डेल्टा चेक करें, ट्रेन डब्ल्यू इज स्केड्यूल टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन वी। अब कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसमें W और V के बारे में बताया गया हो कि W ने U से V से पहले जाना है या बाद में जाना है, तो ऑप्शन डेल्टा भी आपके पास कैन बी ट्रू होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। हमने मस्ट बी ट्रू बताना है। अब ऑप्शन ई बच गया है, ये कंफर्म है कि वही करेक्ट है, लेकिन अब हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि वो मस्ट बी ट्रू कैसे है। ऑप्शन ई पढ़िए, ट्रेन एक्स इज स्केड्यूल टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन डब्ल्यू। वो कह रहा है एक्स जो है उसने डब्ल्यू के बाद जाना है, और आप रूल 3 में देख सकते हैं, रूल 3 में यह बताया गया है कि डब्ल्यू एक्स जो है वो डब्ल्यू के बाद जाएगी, डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद एक्स आ रही है, तो आप ऑप्शन ई के अकॉर्डिंगली ये वाला ऑप्शन मस्ट बी ट्रू बोलेंगे, तो ऑप्शन ई विल बी योर आंसर। यही बात मस्ट बी ट्रू होगी रूल 3 के अकॉर्डिंगली। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, व्हाट इज द लेटेस्ट आर एट विच ट्रेन एस कैन बी स्केड्यूल टू डिपार्ट। वो कह रहा है हमें बताइए कौन सा ऐसा लेटेस्ट आर है जिस पे आप ट्रेन एस को डिपार्ट कर सकते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि लेटेस्ट का मतलब क्या है। लेटेस्ट का मतलब ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा कितनी देर में, यानी कि एंड आपने ये बताना है कि ज्यादा एंड में आप किसको भेज सकते हैं, कितने देर तक आप ट्रेन एस को भेज सकते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है, अगर यहां पे लिखा होता है ना व्हाट इज द अर्लीस्ट आर,
तो जल्दी से जल्दी आप कितना भेज सकते हैं। अर्लीस्ट के लिए जल्दी से जल्दी होता है, और लेटेस्ट के लिए देर से देर आप कितना, किस टाइम तक ट्रेन एस को डिपार्ट कर सकते हैं। अब आप इस तरह एक कॉलम बना लें। अब आपको जस्ट रूल 2 फॉलो करना है, क्योंकि एस के बारे में सिर्फ रूल 2 में बात हो रही है। रूल 2 में क्या बताया गया है कि एस ट्रेन ऐसी है जिसको आपने वी से पहले भेजना है। बस यही एक कंडीशन है जिसको फुलफिल करना है। एक ट्रेन ऐसी है जो एस के बाद जानी चाहिए, तो आप 11 बजे एस को डिपार्ट करेंगे और 12 बजे वी को डिपार्ट कर देंगे। यही वो लेटेस्ट आर है जिस पे मैं ट्रेन एस को m is the latest hour at which the train S can be scheduled to depart। तो आपके पास ऑप्शन ई आंसर आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स गेट नेट और हेड कोर्स की ऑनलाइन 1-to-1 प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। Thank you so much for watching full video. Please like, share and subscribe for more videos. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.